गाजर की बारात। एक समय की बात है। सब्जियों के राज्य तरकारीपुर में सब कुछ शांत और आनंदमय चल रहा था। राजा आलू के शासन में सभी सब्जियां आपस में मिल जुल कर रहती थीं। वहीं गाजर जी बड़े ही सीधे सादे, सुंदर और गुणी सब्जी थे। वो न केवल मीठे थे, बल्कि हर किसी को पसंद भी आते थे, चाहे वह इंसान हो या कोई और सब्जी। एक दिन गाजर जी ने ऐलान किया, अब बहुत हो गया अकेलापन, मैं अब विवाह करूंगा। पूरे तरकारीपुर में यह खबर फैल गई। सबने कहा, वाह, अब तो मजा आएगा, गाजर की बारात निकलेगी। अब समस्या ये थी कि गाजर जी को दुल्हन कौन बनाए। मटर रानी तो पहले से ही पनीर महाराज से शादी कर चुकी थी। बैंगन रानी थोड़ी ज्यादा नखरीली थी। लेकिन तभी खबर आई कि दूर सब्जीगंज से एक सुंदर, समझदार और सुगंधित सब्जी, गोभी कुमारी, शादी के लिए तैयार है। गाजर जी और गोभी कुमारी की बातचीत हुई। दोनों ने तय किया कि वे एक दूसरे के साथ खट्टे मीठे पलों में भी साथ निभाएंगे। बस फिर क्या था, शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। गाजर जी की बारात में शामिल होने के लिए पूरी तरकारीपुर की सब्जियां तैयार हो गईं। दूल्हा गाजर घोड़े पर नहीं, एक सुंदर सजी हुई टोकरियों वाली बैलगाड़ी पर बैठा। उनके आगे पीछे सब्जियों की लंबी लाइन थी। प्याज जी बारात के मुख्य गायक थे। टमाटर साहब ढोल बजा रहे थे। भिंडी बहनें नाचने में व्यस्त थीं। लौकी मामा सबसे ऊंचे और शांत बाराती थे। मिर्ची जी थोड़े तीखे स्वभाव के थे, पर बहुत जरूरी। प्याज जी ने गाना शुरू किया, गाजर बाबू चले हैं गोभी को लाने, ढोल बजाओ, सब्जियां मुस्काने। सड़क किनारे खड़े फल भी तालियां बजा रहे थे। केले, सेब, अमरूद सब आकर कह रहे थे, हमें भी बुलाओ ना। लेकिन मिर्ची जी बोले, अरे यह सब्जियों की बारात है, फल बाद में आएंगे। अब बारात गोभी कुमारी के गांव फूलग्राम पहुंची। सब खुशी खुशी नाच रहे थे, लेकिन गोभी कुमारी की मां फूल गोभी देवी नाराज थी। उन्होंने कहा, गाजर जी अकेले मीठे हैं, लेकिन जब तक हल्दी, नमक और धनिया नहीं आएंगे, हमारी बेटी शादी नहीं करेगी। गाजर जी थोड़े घबरा गए, पर प्याज जी बोले, कोई बात नहीं, हम मसालों को भी बुला लेंगे। अब मसालों की भी शानदार एंट्री हुई। हल्दी जी पीली साड़ी में चमचमा रही थीं। धनिया चाचा खुशबू से महकते हुए आए। नमक दादा थोड़े बुजुर्ग लेकिन जरूरी। लाल मिर्ची बहन थोड़ी ज्यादा ही तीखी लेकिन खुश थीं। फिर फूल गोभी देवी मुस्कुराईं और बोली, अब ठीक है, शादी हो सकती है। शादी की रस्में शुरू हुईं। लौकी मामा ने पंडित की भूमिका निभाई। 7 फेरे लेते हुए गाजर और गोभी ने वचन लिए, एक दूसरे के स्वाद का सम्मान करेंगे, मिलकर कटेंगे, छिलेंगे और पकेंगे, बच्चों को मिक्स वेज की तरह बड़ा करेंगे। शादी धूमधाम से पूरी हुई। बारातियों को भोज में मटर, पनीर, आलू, गोभी और मिक्स वेज पुलाव परोसा गया। अब गाजर और गोभी का मिलन हो गया था। दोनों एक प्लेट में सजते तो इंसान भी कहता, वाह क्या जोड़ी है। बच्चों ने भी खूब मजा किया। तरकारीपुर में यह शादी वर्षों तक याद की जाती रही और हर साल गाजर गोभी मिलन दिवस बड़े उल्लास से मनाया जाता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? साथ मिलकर रहने से हर स्वाद अच्छा लगता है, चाहे मिर्ची हो या नमक, हर एक की अपनी अहमियत है। और सबसे जरूरी बात, जीवन में थोड़ा हास्य और मिठास हो तो सब्जियां भी गाना गाने लगती हैं।